नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कबीर ने कहा है, ऐसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जे खाड़ में सबे जाएं ते बाट। इसको कहते हैं भेड़ चाल। ऐसी गत संसार की ऐसी गति है, ऐसी चाल है जैसे कि गडरिए की भेड़ है। एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए भूल से तो सारी भेड़ें उसके ऊपर गिरती चली जाती हैं। सोचती हैं कि ये बड़ी घास चुंग रही है, अंदर सब गिर जाती हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि ये भूल से गड्ढे में गिर गई है। तो दोस्तों, इसी तरह से संसार की चाल है। लोग जो है इतने अंधविश्वास और पाखंड में अंधे हैं कि वो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। बस एक जो करने लगा या किसी ने कुछ बता दिया, उसी को सारे लोग करने लग जाते हैं। और इसी को अंधविश्वास कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को ये भेड़ चाल कहते हैं। दोस्तों, आज श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध पर मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें कई कमेंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पितरों के लिए सबकी जो है श्रद्धा होती है। जी हाँ, हमारे पितर, हमारे पुरखे, अपने अपने पिता और पितामह से किसको प्यार नहीं होता है? हर किसी को होता है, मुझे भी होता है। लेकिन जब जिंदे रहते हैं तब उनकी हमें तन मन धन से सेवा करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग उस समय जो उनकी उपेक्षा करते हैं। दोस्तों, आज बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, उनके जो है माँ बाप भूखे प्यासे तड़पते हैं, वृद्धाश्रमों में तड़पते हैं, मर जाते हैं। और बच्चे जो है बाहर विदेशों में अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐश कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक नहीं, आज अनेकों दास्तान ऐसी हैं। तो ये जो है वेद और ये पुराण और ये गीता और ये उपनिषद और ये कथावाचक, ये पंडित और पंडे पुजारी ये क्यों नहीं बताते कि भाई ऐसा मत करिए? सबसे बड़ा तीर्थ माँ बाप, सबसे बड़ी सेवा अपने माँ बाप की। कहीं मन जाइए तीर्थों में, कहीं मन जाइए मंदिरों में, कहीं मत चढ़ावा चढ़ाइए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाए, जिन्होंने जन्म दिया, सारा पढ़ाया लिखाया, सारा जीवन लगा दिया आपके लिए। आप उन माँ बाप की सेवा करिए। कोई कथावाचक कहते सुना दोस्तों, कथा में राम की सुनाएंगे, कृष्ण की सुनाएंगे, इधर उधर की सुनाएंगे, माँ दुर्गा की सुनाएंगे, पार्वती की सुनाएंगे, पुरानी सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की कथा कहानियाँ सुनाते रहेंगे। कृष्ण जी ने जे वस्त्र चुराए, माखन चोरी की, फलाना किया, वस्त्र चुराते रहे, रुक्मिणी को लेके भाग गए। अब ये कथा कहानियाँ सुनाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि अपने अपने सास ससुर की सेवा करिए, जाइए अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनकी जो है सेवा करोगे तभी कुछ मिलेगा। लेकिन तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन मरने के बाद उनमें श्रद्धा जागृत हो जाती है, हमारे पुरखों में। उनको ध्यान आता है कि अरे आपके पुरखे मर गए और वो प्रेत बन गए हैं और उनको भूख प्यास लगती है, नरक में पड़े हुए हैं, भाई उनको जो है भोजन दीजिए। 15 दिन के लिए ताले खुल जाते हैं, यमलोक के यमराज जो है छोड़ देते हैं उनको, तो उनको खिलाइए। ठीक है, अच्छी बात है। हमारे पितर जो है प्रेत बन गए, यानी भूत प्रेत बन गए। अब आपके पितर बने हैं कि नहीं बने हैं आपको नहीं पता। आप जो है जब पिताजी आपके जा रहे थे तो उनको खिलाया, किसी पंडित जी ने खिलाया कि लीजिए पिताजी आप जो है जा रहे हैं, वहाँ खाना नहीं मिलता है 15 दिन के लिए, तो आप ले जाइए बांध करके और खा जाइए। मरने के बाद आज तक किसी ने किसी को खिलाया या किसी ने खाया? या कोई पंडा पुरोहित ये ब्राह्मण देख करके आया कि वहाँ आपके पितर, हमारे पितर जो है प्रेत बने, भूत प्रेत बने हुए हैं, भूखे मर रहे हैं? ये सब जो है मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी गई और उन लोगों को बना दी गई जो भोले भाले हैं, अशिक्षित हैं, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वो वैश्य हों, चाहे वो शूद्र हों। अब शूद्रों के भी पितर होते हैं, शूद्रों के माँ बाप नहीं होते, उनको अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो उनके यहाँ क्यों नहीं करते आप? उनके यहाँ क्यों नहीं खाते? उनके पितर आते, उनके पितर नहीं आते? आप उनके यहाँ क्यों नहीं खाते? आप केवल क्षत्रिय और वैश्यों के नहीं खाते हैं, उन्हीं के पितरों को तृप्त करते हैं। शूद्रों के पितरों को तृप्त क्यों नहीं करते आप? वहाँ आपको जात बरादरी याद आ जाती है और उनको कह देते हो कि आपके पितर तो कौए, कुत्ते, गैया ये बन गए, उनको खिलाओ, हम नहीं खाएंगे। तो ये कैसी दोगली नीति है आप लोगों की?
पितर पितर में भी भेद करा रहे। अब कहाँ पितरों की जात रही, पितरों की अब कहाँ जात रही है। अब जो है उनको प्रेत बना दिया आपने, भूत प्रेत। और वैसे कहते हैं कि मरने के बाद 84 लाख योनि है, तुरंत जीव जो है दूसरी योनि में चला जाता है। और आप जो है उनको वर्षों तक पितरों से श्राद्ध खा रहे हो पितरों के नाम पर। हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल आपको जमाया जाता है, खूब दान दक्षिणा दी जाती है। तो क्या हमारे माँ बाप, हमारे पुरखे इतने बुरे थे कि वो भूत प्रेत ही बेचारे बने रहेंगे और माँ भूखे प्यासे तड़पते रहेंगे? ऐसे बुरे कर्म तो नहीं किए थे हमारे माँ बाप ने। बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से हमें पाला पड़ासा था। खूब खेती करते थे, नौकरी करते थे ईमानदारी से, और अपनी दुकानदारी भी करते थे। अब वो भूत प्रेत क्यों बना दिया आपने? अरे वो अच्छा भला खा पी के गए हैं, अच्छे कर्म करके गए हैं, तो फिर अच्छा जन्म मिला होगा, कोई मनुष्य का ही जन्म मिला होगा। भूत प्रेत क्यों बनेंगे? भूत प्रेत बनेंगे तो आपके पुरखे बनेंगे। आप उनको तृप्त करने के लिए बुला लीजिए। हमारे पुरखे आते हैं तो कभी किसी ने पूछा कि हमारे पुरखों से हमारी बात कराओ? भाई वो आपके अंदर घुस जाते हैं, खा के चले जाते हैं, हमसे क्या नाराज़गी है? इसके लिए भी उन्होंने विधान बना दिया है कि आपके पिताजी नाराज़ हैं, पुरखे नाराज़ हैं, पितृदोष लगा हुआ आपको। अब उसके लिए डरा देते हैं लोगों को। एक तो भूत प्रेत बना दिए, और एक कहते हैं करे आपके घर में, अब कोई जाता है पूछने परेशान होकर, मेरे घर में आग लग गई साहब, मेरे घर में एक्सीडेंट से कई मौत हो गई, मेरे घर में जो है शादी नहीं हो रही है बीवी बच्चों की, मेरे बच्चों की किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मेरा बच्चा कोई पास ही नहीं हो रहा है, मुझे व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तमाम नुकसान चला जा। तो वो फ़ौरन बताएंगे पंडित जी कि पितृदोष है, पुरखे नाराज़ हैं आपके। मतलब ये नहीं बताएंगे कि आप उसको कोई न कोई यहाँ अपने के कमी है, आपके कर्मों में यत्न करिए, बच्चों को ढंग से पढ़ाइए। और ये तो मतलब अब समय के अनुसार होने वाली बात है, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, इसमें पिताजी और हमारे पुरखे बेचारे क्यों मरवाएंगे हमें? वो चलो कहीं होंगे भी, मान लिया, तो अब उनकी हमसे क्या दुश्मनी है? और फिर दुश्मनी है तो आप क्या कर देंगे? आपको खिलाने पिलाने से वो खुश हो जाएंगे? तो दोस्तों इन चीज़ों पर कोई दिमाग नहीं लगाता है, अंधविश्वास और पाखंड है। और दोस्तों ऐसा रच दिया गया है जो क्यों सैकड़ों वर्षों से ही चल रहा है ये प्रोग्राम, तो ऐसा जम गया है लोगों के में कि इस तरफ सोचना नहीं, बस उन्हें ये ब्लैकमेलिंग करना, इमोशनल। क्या? अरे आपके पितर हैं, पितर भूखे प्यासे हैं, 15 दिन के लिए आए हैं, जिमाओ उनको, खिलाओ, दान दो उनको, तृप्त होके जाएं। अरे भाई हमारी बात तो करा दो। हम आपकी क्या, कोई आपका तो कोई परिचय नहीं है हमारे पितरों से, आप क्या जाने? अब गया में बैठे हुए हैं आप हमारे, हम या दिल्ली में या बम्बई में या महाराष्ट्र में, राजस्थान में रहने वाले, तो हमारे पितरों को आप कुछ जानते नहीं थे, और आस पड़ोस के ही नहीं जानते थे। आपको क्या लेना देना हमारे पितरों से? ठीक है, आए, हमारी मुलाकात करा दो, हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको खाना है, धंधा आपको ही करना है, और हमको मूर्ख बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने जो है ये सारी व्यवस्थाएं लिखित पढ़त में बना ली हैं, ताकि कोई इन चीज़ों की तरफ दिमाग में लाए ही नहीं। और लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा नहीं है, ग्रंथों को देखा नहीं है कि इन्होंने क्या क्या लिख रखा है दोस्तों। तो देखिए इसी के संदर्भ में एक मैं बताता हूँ कि पितर जो है, कौन से पितर यानी पुरखे, पिताजी, पितामह, कौन से तो प्रेत बनते हैं, भूत प्रेत कौन से बनते हैं, कैसे नरक में जाते हैं, कौन से कर्मों के कारण बनते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है, और कैसे फिर उनका उद्धार होता है। दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए देखते हैं, और इससे ज्ञान होता है। और देखिए ये जो है गरुड़ पुराण में, वैसे तो कई पुराणों में है, लेकिन गरुड़ पुराण में तो ये सारी कथाएं भरी हुई हैं। और इसमें देखिए गरुड़ जो है, ये गरुड़ होता है पक्षी, चील, जिसको जो है बाज, जिसको कहते हैं कि विष्णु जी उसके ऊपर बैठ के जाते थे, कृष्ण जी भी, दोनों का वाहन गरुड़ था। तो वो गरुड़ ही पूछता है, इंसान नहीं पूछ रहा है कोई, लेकिन गरुड़ पूछता है। और श्री कृष्ण जी को कोई मतलब नहीं था, श्री कृष्ण जी ज्ञान देते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं, इसलिए कहलवाया कि वो ब्राह्मण नहीं है। कह देंगे ब्राह्मण ने थोड़े, श्री कृष्ण जी कोई ब्राह्मण थोड़े थे, भगवान थे, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, ये कोई हमने थोड़े ज्ञान दिया। तो देखिए गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव। अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी, निष्पाप देव, क्या देव हैं ही?
तो निष्पाप कहने के क्या विशेषण लगाने क्या? निष्पाप देव कृष्ण को कहता है, हे निष्पाप देव, आपने यह कहा कि जब मनुष्य की और्ध्वदैहिक क्रिया को करने वाला कोई नहीं हो, यानी मरणोपरांत जो क्रियाएं होती हैं, और्ध्वदैहिक क्रिया, अंत्येष्टि से लेके अन्न जो है ये इनके संस्कार होते हैं, वो न करने वाला कोई नहीं हो तो उस आद्य क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की और्ध्वदैहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? अब क्या राजा से लेना देना था, लेकिन गरुड़ जी ठहरे। अब गरुड़ जी कहते हैं कि कोई ऐसा राजा था जिसके कोई नहीं होता है, जैसे पुत्रों के कोई संतान नहीं है, कोई नहीं है, उनका घर परिवार का नहीं है, तो उनकी मुक्ति के लिए किसी राजा ने ये किया, ये श्राद्ध वगैरह तर्पण वगैरह, ये उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए किसी राजा ने किया क्या कि उस जिसका कोई नहीं था? ऐसे व्यक्ति की और्ध्वदैहिक आदि क्रिया कैसे संपन्न की थी, ये बताइए श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो, जिस राजा ने इस क्रिया को किया था मैं उसके विषय में कहूँगा। कृतयुग में यानी सतयुग में, सतयुग में देखिए सतयुग की दिखा रहे हैं कृष्ण जी, स्वयं जो है उसमें पैदा हुए द्वापर में, लेकिन कृतयुग की बात करते हैं। कृतयुग में बंग देश में, बंग तो आप जानते ही हैं बंगाल देश में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। बब्रुवाहन ये अर्जुन का पुत्र था, चित्रांगदा से पैदा हुआ था, जो मणिपुर राजा की पुत्री थी दोस्तों। बब्रुवाहन नाम का राजा था। हे पक्षींद्र, अब ये दूसरा विशेषण आ गया, हे सुपर्ण, हे पक्षींद्र, वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार चारों ओर से, समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई। अब बताइए कौन सा देश था जो चारों ओर से घिरा हुआ था? इसका मतलब कोई टापू रहा होगा, कोई द्वीप रहा होगा। तो वह समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भली भांत रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। अब ऐसा कौन सा राजा हुआ जो सारी पृथ्वी के राजा दिखाई दे जाते हैं, सारी पृथ्वी का भोग किया, उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। अब यहाँ न देश है, न सम्मत है, न शक है, न कोई साल है, कब की बात है कि कृतयुग कह दिया उन्होंने, बस छुट्टी हो गई। कृतयुग का मतलब करोड़ों साल पहले, ये भी बताती है। प्रजाओं का न तो चोर का भय था उस समय, और न दुष्टजनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोग का भी भय नहीं था। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे। वह राजा तेज में सूर्य की भांति, शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के समान था। किसी समय उस राजा ने 100 घुड़सवारों के साथ, सैनिकों के साथ लेकर मृगया के लिए यानी शिकार के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। 100 घुड़सवार लेकर के सैनिक। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की धुन से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। दोस्तों ये ध्यान से सुना, ये श्री कृष्ण जी गरुड़ को सुना रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें से पढ़ के। वहाँ स्थान आप भूत प्रेत सब मालूम पड़ जाएंगे कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखें। तो वहाँ स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी, वातावरण गूंज रहा था। जहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा पता नहीं, तो वहाँ राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदन वन के समान एक वन दिखाई पड़ा। नंदन वन के समान एक वन दिखाई पड़ा। वह वन बिल्व, मंदार, खतेर, कैत और बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ था। जल रहे तो निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अब वन में तो होंगे ही, जंगल में। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए, हिरणों को मारते हुए उस नर शार्दूल ने खेल खेल में ही उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्ष भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वह राजा उस वन को पार कर एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्वचक्र नामक सरोवर पर जाकर
अब पता नहीं कौन से देश में था ये। पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहाँ स्नान किया। तदनंतर उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वट वृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तरण को बिछाकर और ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वह सो गया बेचारा, थका हार के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। तो देखिए अब क्या होता। राजा के सोते ही वहाँ 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेत वाहन नामक एक प्रेत आ पहुँचा। यानी 100 प्रेतों को लेकर के इधर इसके साथ 100 घुड़सवार गए। वहाँ जो है प्रेतों का जो सरदार था, प्रेत वाहन नामक एक प्रेत जो है वो 100 प्रेतों को लेकर के वहाँ आ पहुँचा। अब वो पता नहीं प्रेत जो है वो तो यमपुरी में रहते हैं, यमलोक में, वहाँ कैसे घूम रहे थे धरती पर छुट्टा जो है, लेकिन आ पहुँचे वो। उसके शरीर में क्या था, उसके में प्रेतवाहन के शरीर में देखिए मात्र अस्थि थी, हड्डी थी, चर्म थी और सिराएँ ही शेष थीं। ये सिराएँ जो होती हैं, सिराएँ और धमनियाँ, तो इसका मतलब रक्त संचार भी हो रहा था। उसके शरीर में हड्डियाँ भी थी और चमड़ा भी था प्रेत के में। अब देखिए इसमें और मनुष्य में क्या फ़र्क रहा। प्रेत में मरने के बाद आदमी अगर प्रेत बन जाता है तो ना उसमें हड्डी होती है, ना चर्म होती है, ना कोई धमनियाँ और सिराएँ होती हैं, फिर तो वो जिंदा ही मान लिया जाएगा, मुर्दा। लेकिन वो प्रेत में जो है दिखा रहे हैं कि हड्डी थी, चर्म थी और सिराएँ शेष थीं। वह खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। इसका मतलब प्रेत खाने पीने को भी भूखे फिरते थे। उन्हें बेचारों को कहीं जंगल में खाने पीने को नहीं मिल रहा था। यमलोक से चले आए होंगे, ताला तोड़ के या खुला छोड़ के या दीवार जो है फांद करके चले आए होंगे। तो आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा, राजा ने, ये क्या हुआ, कौन आ गया। पहले कभी न देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। खतरा हुआ उसे, राजा को खतरा महसूस हुआ। उसने जो है निपटने के लिए अपना जो है धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रह गया, एकदम अविचल खड़ा रह गया। राजा को देख करके वो प्रेत जो है, उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो भाई, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है। यानी शरीर तो था, हड्डियाँ थीं, प्रेत में हड्डियाँ थीं, चर्म था, सिराएँ भी थीं, धमनियाँ नहीं थीं। तो प्रेत ने कहा, हे महाभावो, आपके संयोग से, देखिए सुने ध्यान से, आपके इस संयोग से यानी आपका दर्शन मात्र से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। यानी अब मैं प्रेत नहीं हूँ, मेरा प्रेत भाव गया, मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है, मेरे समान धन्य अब कोई नहीं है। यानी मेरा अब परम गति प्राप्त हो गई। राजा को देखते ही कहने लग गया और अब मैं प्रेत भाव से मुक्त हो गया हूँ। तो बब्रुवाहन ने कहा, यह वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है, इसमें मैं ये क्या देख रहा हूँ। पिशाच, यहाँ वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। अब आंधी के झोंके चलेंगे वन में और क्या होगा, तो ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, सिरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, धूम की हवाएं चलती हैं। बिजली की आग जलती है। अब बिजली की आग क्यों जलती थी, बिजली की तो कोई आग नहीं जलती, जंगल में बिजली होती नहीं है, वो तो बादलों में होती है, तो कभी कभी चमक जाती है वो। बिजली की आग जलती है यहाँ। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिल डुल रहे, यहाँ तिनके हिल डुल रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं आंधी से झोंकों से ग्रस्त है ये वन, आंधी चल रही है। यहाँ कहते हैं कि वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिल डुल। यानी लेखक जो है सोचता नहीं है, जो मन पे आ जाता है वही लिखता चला जाता है। और उसे पता नहीं था कि किसी पढ़े लिखे आदमियों से पाला पड़ेगा। लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इनको समझेंगे कि ये क्या जो है बेतुकी बातें लिखी हैं। दोस्तों, यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। टिड्डियों के भी, हाथियों के भी शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय काँप रहा है। अब वो प्रेत से कह रहे हैं बब्रुवाहन राजा जी कि मेरा हृदय जो है डर रहा है, काँप रहा है।
प्रेत ने कहा, हे राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, अब वो ज्ञान देगा। देखिए, प्रेत से ज्ञान दिलवा रहे हैं राजा को, और श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं उसको, गरुड़ जी को। तो जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, सटपिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, ध्यान से सुना, जो विश्वासघाती, मद्यपी, अब वो ज्ञान दे रहा है कौन? प्रेत। अब पता नहीं कौन प्रेत है, कहाँ से आया है, सामने खड़ा हुआ है, आदमी की तरह ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब कोई आदमी है ना। प्रेत तो दिखाई नहीं देगा, भूत प्रेत तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना की गई है कि अब वो बात कर रहा है और राजा को क्या ज्ञान दे रहा है। देखें कि जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, यानी दाह क्रिया नहीं हुई है मरने के बाद, श्राद्ध नहीं हुआ है, जिनका तर्पण नहीं किया गया है, सटपिंड संस्कार नहीं हुआ है, दशगात्र सपिंडीकरण नहीं हुआ है। अब देखिए, प्रेत कितना पढ़ा लिखा था, विद्वान था। जो विश्वासघात करने वाले, अपने परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, दूसरों के साथ, जो विश्वासघाती, मद्यपी, शराबी और शरण के चोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे, यानी बुराई लेकर के मरे हैं, बुरे कर्म करके मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, मित्र बंधु बांधवों से और दुनिया वालों से ईर्ष्या करते थे, जलते थे, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते थे, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, समझ रहे हैं आप, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ, और किसी के साथ करें कोई दिक्कत नहीं, गुरु आदि की पत्नी के साथ अगर समागम करते हैं, तो सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। यमलोक नहीं था, राजा बब्रुवाहन के सामने जंगल था, वो जंगल की बता रहा है कि प्रेत जो है यहाँ रहते हैं, उस जंगल में, नंदन वन के पास में वो जंगल था, यमलोक नहीं था। अब ये कहते हैं कि यमलोक में 15 दिन के लिए ताले खुल जाते हैं, लेकिन वो प्रेत खुद कह रहा है कि हम लोग यहाँ जो है, हम लोग कौन हैं? जो लोग विश्वासघाती थे, शराबी जुआरी थे, चोर थे, और जो लोग बुराई करते थे, बुराई लेके मरे हैं, जो द्वेष करने वाले हैं, जलने वाले हैं, जो अपने पापों को करके भी प्रायश्चित नहीं करते थे, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ समागम करते थे, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए, सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए, प्राणी तो जीव होता है जिसमें प्राणी, हम और आप सब प्राणी हैं, तो सभी प्राणी, ये नहीं कि मरने के बाद में, सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए, कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं, यानी उस वन में निवास करते हैं। उनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। अब जंगल में खान पान कहाँ मिलेगा बेचारों को, भूखे प्यासे रहेंगे। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हम सब जो अत्यधिक 100 उसके साथ में और थे, तो हम बहुत पीड़ित रहते हैं, यहाँ खान पान कुछ है नहीं। हे राजन, कृपया आप इनका और्ध्वदैहिक संस्कार करें। हम सबका 101 है, हमारा जो है यही श्राद्ध तर्पण आदि करें आप। हमारा और तो कोई है नहीं, हम तो यहाँ जंगल में भटक रहे हैं मुँह के प्यासे। जिनके माता पिता पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। अब ये भी ज्ञान दे रहा है, देखिए प्रेत जो है, कि जिनका हमारा कोई नहीं है तो राजा को स्वयं करना चाहिए। अब उसने पहचान भी लिया कि ये तो राजा बब्रुवाहन है, प्रेत ने। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है। राजा भी परलोक में निश्चिंत स्वर्ग जाएगा, ऐसा कर्म करेगा, और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है राजा। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में, अब वो ज्ञान भी दे रहा है, वो इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है। फिर भी जो है पुत्र के लिए कहा गया है कि जिसका पुत्र नहीं उसकी मुक्ति नहीं, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वही करता है तर्पण जो है, वही श्राद्ध करता है, उसी से ही पितर तृप्त होते हैं। लेकिन इसमें ये भी लिखता है, प्रेत जो है कहता है, संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। मरने के बाद अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है,
न पिता, न पुत्र, न कोई स्त्री, सब स्वार्थ के वशीभूत है ये दुनिया। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, कोई किसी को नहीं खिला पिला सकता है मरने के बाद, कोई किसी को जिंदा नहीं कर सकता है मरने के बाद। तो ये सब जो है झूठी बातें हैं। ये प्रेत कहता है उनमें मनुष्य को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब नाते रिश्ते सब झूठे हैं, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं भोग करना है उसे। अब नरक में गया तो प्रेत बना, तो भूत बना, तो अपने कर्मों के कारण बना है। और हम बने हैं, भूत प्रेत बने घूम रहे हैं इस जंगल में भूखे प्यासे। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं। बिल्कुल हकीकत बात बता रहा है कि धन जो है जोड़ा इंसान ने, मनुष्य ने, वो सब छूट गया। घर परिवार ही सब छूट गए। बस कहाँ तक जाते हैं? साथ शमशान में जाते हैं। और इस बात को सारे लोग जानते हैं। शमशान में जाते हैं और उसको फूंक पजाड़ के आ जाते हैं। तो फिर क्या रहता है उसका? अब ये तो आप जो है सांसारिक क्रियाक्रम में तेरहवीं करिए, ब्राह्मणों को जमाइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, आइए आप करते रहिए। जिसे जाना था वो तो गया। अब न वो आपके यहाँ खाने को आ रहा है, न पीने को आ रहा है, ना आपके सुख की पूछने आ रहा है, ना दुख की पूछने आ रहा है, ना आप उसकी सुख दुख की पूछने जा रहे हैं, ना आप उसको खिलाने पिलाने जा रहे हैं, ना खिला पिला सकते हैं अब उसको। वो तो गया। जितना आपके यहाँ खाना पीना था खा पी गया। तो दोस्तों, धन घर में छूट जाता है, सही ज्ञान दे रहा है। भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं। शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, अग्नि के हवाले हो जाता है, लकड़ियों को जला दिया जाता है। देखिए क्या ज्ञान की बात बता दी है इसमें। दोनों ही बातें दी हैं। अब भी लोग नहीं समझें इस बात को। तो प्रेत कह रहा है इस बात को कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। मरने के बाद में भाई बंधु स्मशान तक ले जाते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, काष्ठ के लकड़ी के हवाले कर देते हैं और फूंक फाँक के चले जाते हैं अपने घर। और मरने वाला बेचारा चला जाता है। अब वो न खाने आएगा आपके यहाँ, न पीने आएगा, न आपके दुख सुख की पूछने आएगा। लेकिन ये पंडितों ने गोरख धंधा बना रखा है दोस्तों, अंधविश्वास फैला रखा है। सपिंडीकरण करो, इनका श्राद्ध करो, इनका तर्पण करो, हर महीने करो, 6 महीने बाद करो, 3 साल बाद करो, साल भर करते रहो, हर दर साल दर साल। वो प्रेत बने हुए बैठे हैं, बस वो यमराज की नरकपुरी में पड़े हुए सड़ रहे हैं भूखे प्यासे। तो ये जो है अंधभक्त लोग हैं, समझते नहीं इन बातों को कि हमारे पुरखे अच्छे कर्म करके गए, अच्छी योनि में पहुंच गए। इस बात को शूद्र लोग फिर भी मानते हैं, वो इनमें विश्वास नहीं करते। हमारे पिताजी अच्छी जगह गए, अब वो जो है बहुत अच्छा कहीं मनुष्य का जन्म लिया होगा, हमें कोई किसी को जमाने की और खिलाने की और दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है। और यही शूद्र, इसी विचारधारा के जो है क्षत्रिय जो थे, वही शूद्र बना दिए गए। उनके यहाँ सारे संस्कार बंद कर दिए गए दोस्तों। तो धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं। प्रेत आगे कह रहा है शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है, पाप पुण्य ही जाता है, आदमी के साथ कुछ नहीं जाता। सही कह रहा है प्रेत। आदमी के साथ उसके कर्म यानी पाप पुण्य, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, वो ही याद रह जाती है। वो भी साथ कहाँ जाते हैं, सब यहीं रह जाता है, याद में रह जाता है। रावण जो है वो किया था, राम ने ये किया था, बुद्ध ने ये किया था, कृष्ण ने ये किया था, गांधी ने ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, भगत सिंह ने ये किया था, कंस ने ये किया था। तो बुरे लोगों की बुरी चीज़ें याद होती हैं, अच्छे लोगों की अच्छी चीज़ें याद होती हैं, और ये यहीं रह जाती हैं। तो गृहे स्वार्थनम निवर्तन्ते श्मशाने चैव बांधवा शरीरम काष्ठमादत्ते पाप पुण्यम सह व्रजेत। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का और दुदैक कर्म संपन्न करें। हे राजन, आप हमारा जो है, हमें मुक्ति मिल जाएगी, आप हमारा ये श्राद्ध कर्म कर दीजिए और दुदैक कर्म कर दीजिए। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृशकाय यानी सूखे हुए, भयंकर नेत्र वाले, तुम प्रेत के समान दिखाई देते। अब प्रेत के समान दिखाई, प्रेत तो था ही वो, प्रेत के समान दिखाई देते हो। इसका मतलब राजा ने कभी प्रेत पहले देखा था या उसकी कल्पना में था, जैसा कि हम लोगों की कल्पना में है। कृशकाय शरीर, बड़ी बड़ी आँखें, जैसे भूत, डरावना भूत आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन चित्रों में देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो। डरावनी पिक्चरें भी बहुत बनी हैं, भूत बंगला, पता नहीं क्या क्या, उनको लोग जो है बड़े दिलचस्पी से देखते हैं कि देखें भूत कैसा होता है, भूत बंगला कैसा होता है। तो तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृतांत हो वैसा सब मुझसे कहो।
इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत, अब उसने कहा यार तुम अपने बारे में बताओ पूरी बात। राजा ने कहा आपका क्या हुआ, कैसे हो, कैसे बने। तब देखिए प्रेत ने कहा हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में, अब अपनी कथा सुना रहा है। देखिए प्रेत जो है, जो 100 सरदारों को लेकर, वो 100 अपने प्रेतों को लेकर सरदार जो है, वो कहता है कि हे राजन, सभी संपदाओं को मैं सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्पों से सुशोभित वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्यजनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। विदिशा नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता था, मैं देव पूजा पाठ किया करता था। मैं उसी नगर में निवास करता था। किस नगर में? विदिशा में। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। देखिए, और ये बात आ रही है दोस्तों सतयुग की, कृतयुग की। कौन सुना रहे हैं ये? और जबकि ये बब्रुवाहन तो उसमें ही हुआ है, द्वापर युग में हुआ है। अब श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मैं वैश्य जाति में, जाति थी देखिए, वैश्य जाति, वैश्य वर्ण नहीं, वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। अब वो कहता है कि मैं उसमें विदिशा में, विदिशा तो आपने देखा ही है मध्य प्रदेश में दोस्तों आजकल, विदिशा में वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था, नाम भी बता दिया उसने। उस जन्म में, पुराने जन्म में, भूत प्रेत बनने से पहले मेरा नाम सुदेव था, मैं वैश्य जाति का था और मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। तो मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। खूब मैं हव्य कव्य देता था, जिससे मेरे पितृगण भी संतुष्ट रहते थे, देवता भी संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था, सही रहता था मेरा आहार विहार। ब्राह्मणों को मैंने तमाम दान दिया था, बहुत दान देता था, संतृप्त किए थे। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सतपात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी। किंतु दैव योग से, फिर भी देखिए सब कुछ करने के बाद दैव योग से, यानी देवताओं की कृपा से, भगवान भरोसे कहते हैं, दैव योग से, दैव कृपा से वह सब निष्फल हो गया। सब कुछ निष्फल हो गया। ब्राह्मणों को दान देना और सब हव कव्य देना, पितरों को संतुष्ट करना, देवताओं को संतुष्ट करना, सब कुछ पूजा पाठ करना, ये सब मेरा निष्फल हो गया। क्योंकि मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव हैं, और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा और्ध्वदेह कर्म कर सके। मेरा न तो सपिंडीकरण हुआ, न गोत्र हुआ, न मेरा कोई ने किसी ने श्राद्ध कर्म किया। तो हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है। अब मैं इसमें प्रेत बन गया हूँ, और प्रेत, मेरा प्रेतत्व जो स्थिर हो गया है, यानी ये परमानेंट हो गया है। ये जब ही छूटेगा जब कोई मेरा श्राद्ध कर देगा, ब्राह्मणों को खिला देगा, पिला देगा, ये बताता है। तो हे भूपते एकादशा, सब ज्ञान था उसे, प्रेत को। देखिए जंगल में बेचारा पड़ा हुआ है, पहले जो है वैश्य जाति का था, विदिशा में रहता था, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके श्राद्ध नहीं हुए थे। तो बेचारा जो है परमानेंटली प्रेत बना घूम रहा है। और कैसे प्रेत बनते थे वो आपने देखा ही है, बुरे कर्म करने वाले सारे प्रेत बनते हैं। तो एकादशा, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक और जो मासिक श्राद्ध होते हैं, और सभी तरह के श्राद्ध होते हैं, मासिक से लेके एकादशी वाले, 2 पक्षी वाले, छठमासी, वार्षिक, सब होते हैं। इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। अब 16 श्राद्ध करने चाहिए, तब जो है प्रेत से मुक्ति होती है। तो जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। अब देखिए ध्यान की देने की बात है कि इसमें लिखा गया है कि उसके मरने के बाद 16 श्राद्ध करने ही चाहिए, तभी प्रेत से मुक्ति मिलती है। और जिन्होंने 16 श्राद्ध नहीं किए हैं वो प्रेत ही बना रहता है। अब ये समझिए कि 16 साल का नरक तो भोगना ही भोगना है उसको, जिसके के बच्चे जो है हर साल पंडितों को जुमा रहे हैं, यानी श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो उनको 16 साल तो फिर भी रहना ही रहना है प्रेत योनि में। और जिनके करते नहीं हैं, जैसे शूद्र हैं,
शूद्र हैं, दलित हैं, इनके यहाँ तो होता ही नहीं है ये। वो कौओं को खिला देते होंगे और कुत्तों को, गैयों को खिला देते होंगे, ब्राह्मणों को तो खिलाते नहीं है, इसलिए उनके पेट में, ब्राह्मणों के पेट में तो वही आते हैं सवर्ण जाति वाले। तो वो तो फिर भी खाने के बाद 16 श्राद्ध तो ज़रूरी हैं। अब चाहे उन्हें 16 साल में करो, चाहे 6 महीने में कर दो, चाहे 2 साल में, 16 बार जो है कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ये आपके सामने इसी में से ही पढ़ के सुना रहा हूँ। पृष्ठ 499 पर है राजा बब्रुवाहन की कथा। तो आगे देखिए क्या होता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं। अब तो सिर पड़ गया कि आप कराइए हमारा। अच्छे पहुँचे बब्रुवाहन जी उसी वन में। तो वो कहता है आप कृपा करो और मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराओ। इस अब बोल रहा है, सब कुछ है, तो करा के खा ले यार, कहीं शहर में चला जा, कहीं प्रेत 100 को लेकर के अपने साथ। लेकिन सब चीज़ है, हाड़ है, मांस है, प्राण है, बोल भी रहा है, सारा ज्ञान है, तो राजा को दे रहा है ज्ञान, तो करके क्यों नहीं खाता है? फिर काय को प्रेत बना हुआ है? लेकिन नहीं, इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। अब सभी प्राणियों का, सभी वर्णों का, अब भाई प्रेत का कौन सा वर्ण है? 4 वर्ण होते हैं, प्रेत का तो कोई वर्ण नहीं है, वो तो जंगल में पड़ा हुआ है, घूम रहा है अपना जो है भूखा प्यासा। तो वो कह रहा है कि राजा जो है 4 वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। मैं भी 4 वर्णों में से एक हूँ। हे राजेंद्र, मैं आपको यह मणि रत्न दे रहा हूँ। देखिए मणि रत्न भी साथ में लिए घूमते हैं प्रेत, जो ऐसे नहीं, मणि रत्न था उसके पास। मैं आपको यह मणि रत्न दे रहा हूँ। राजा को तो वो कंगाल समझ रहा है, अपने पास जो मणि को लिए, पता नहीं कहाँ लिए फिर रहा था उसको। मणि रत्न दे रहा हूँ, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए ब्रसोत्सर्ग नहीं किया है। अब ब्रसोत्सर्ग दोस्तों, ब्रसोत्सर्ग नहीं किया, ब्रस माने बैल, सांड, उत्सर्ग बलिदान करना, दान करना। अब पता नहीं ब्रसोत्सर्ग नहीं किया है, वो ये कह रहा है मेरे लिए सांड नहीं, अब पता नहीं क्या यज्ञ में नहीं डाला है, बलि नहीं दी है, या छोड़ा नहीं है। अब इसमें तो कहते हैं कि छोड़ दिया जाता है, सांड को छुट्टा छोड़ दिया जाता है, ब्रसोत्सर्ग कहते हैं। तो वो कहता है अब पता नहीं उसे ब्रसोत्सर्ग कराना था। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने, बंधु बांधवों ने मेरे लिए ब्रसोत्सर्ग नहीं किया है, इसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत में खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ। अब मरने के बाद में जब प्रेत बन गया, उसके भूख प्यास कहाँ है, आहार नाल कहाँ है, शरीर कहाँ है? लेकिन इसमें दिखा रहा है, इसमें प्रेत के जो है सारा शरीर है, और वो कह रहा है मैं बड़ा परेशान हूँ। मणि रत्न भी दे रहा है, मणि रत्न ले जाइए। अब प्रेत की कहानी झूठी लगती है, या तो वो प्रेत जो है वहाँ चले गए तो वो यमराज के यहाँ रह रहे हैं भूखे प्यासे, शरीर ही नहीं है उनका, हवा है वो तो। अब वो जो हवा है उसको खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जब मर जाता है आदमी तो फिर तो खाने पीने का सिस्टम, बेशक शरीर रखा रहता है लेकिन सिस्टम तो ख़त्म हो गया। उसको खिलाओ मरे हुए आदमी को तो कहाँ खाता है, फिर खा लेगा क्या, पचा लेगा क्या? तो उसके बाद उसका जीव मान लिया भी जाए तो जीव जो हवा है वो खा लेगी खाना, इतना जो पूरी खीर और ये सब, और ढोले जाएगी उस सामान को, यमपुरी को। तो दोस्तों ज़रा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो क्या कहता है कि उसी से मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, मेरे गोत्रियों ने नहीं किया है। भूख प्यास से आक्रांत में खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई है। शरीर फिर भी ये देखिए विकृति आ गई है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा, सूखा सा हो गया है, पिचका सा शरीर हो गया है। ये विकृति इसीलिए आ गई है मेरे शरीर में, यानी प्रेत का शरीर भी होता है हम जैसा ही, अस्थि भी है, चर्म भी है। शरीर क्रस हो गया है, सूख गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। ब्रसोत्सर्ग न करने के कारण यह कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसीलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के लिए निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इससे मुझे मुक्ति दिलाओ प्रेतत्व से, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है? अब ये राजा पूछ रहा है कि ये बताओ, तुम्हारे साथ में प्रेत रहते हैं तो ये बताओ मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है क्या? यह मनुष्य कैसे जान सकता है? हाँ, ये कैसे मैं जान सकता हूँ?
और कोई मनुष्य कैसे जान सकता है? ये बहुत गहरा प्रश्न पूछा, गूढ़ प्रश्न पूछा राजा ने। किससे? प्रेत से। कौन सुना रहा है? श्री कृष्ण जी। किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी को। ध्यान से सुने दोस्तों कि मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है आप जैसा, तो ये मनुष्य कैसे जान सकता है यार? ये टेक्निक बताओ। प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग यानी विशेष चिन्ह और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाया जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं उससे पहचान करो। प्रेत द्वारा जो पीड़ा, खुद पीड़ा से परेशान है, भूख प्यास से परेशान है, लेकिन हम जो है वो बताता है कि हम कैसे पीड़ा पहुंचाते हैं, जिसे प्रेत पीड़ा कहते हैं। अब देखिए प्रेत पीड़ाएं उसके घर वालों को हम कैसे परेशान करते हैं, तो प्रेत जो किस तरह से परेशान करते हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। अब देखिए, इससे आप पहचान कर लेंगे कि हमारा जो है कोई पुरखा प्रेत बन गया। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, यानी हमारे घर की स्त्रियाँ रजस्वला न हों, निष्फल हो जाए उनका ऋतुकाल, वंश वृद्धि नहीं हो, फिर जब रजस्वला ही नहीं होंगी तो वंश वृद्धि नहीं होगी, बच्चे ही पैदा नहीं होंगे घर में, संतान ही नहीं प्राप्ति होगी। देखिए क्या ज्ञान है अद्भुत। तो ये समझो ये प्रेत जो है रूठा हुआ है, प्रेत बिछड़ गया है, यही बताते हैं। तो स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि होती नहीं है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, मरने से प्रेत का हमारे पुरखे मर भी गए तो क्या हमारे बच्चों को मारेंगे? वो हमारी पत्नियों को, हमारी स्त्रियों को बंध्या कर देंगे प्रेत जो है हमारे पुरखे। तो लेकिन वो कहते हैं इससे पहचान होगी कि प्रेत पीड़ा कहते हैं, प्रेत पीड़ा दे रहे हैं क्या? कि अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, या उससे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए इसे। ये समझ लो कि ये प्रेत की उत्पन्न की हुई पीड़ा है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कोई पुरखा जो है प्रेत बन गया है। अकस्मात जब जीविका छिन जाए, नौकरी चली जाए, समझ लो प्रेत का महिमा है ये, हमारी नौकरी छुड़वा दी हमारे प्रेत ने। तो अकस्मात जब जीविका छिन जाती है या बिजनेस चौपट हो जाए, कहीं भी आप जो है विफल हो जाए, असफल हो जाए, तो समझो प्रेत पीड़ा है। लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है प्रेत पीड़ा हो तो, यानी अपयश पैदा हो जाता है, यश खत्म हो जाता है, प्रेत पीड़ा। और ये कौन करते हैं? हमारे पुरखे। क्या कब करते हैं? जो प्रेत बन जाते हैं, और प्रेत बनने के कारण ही हम उनको भोजन खिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो नाराज़ी होकर चले जाते हैं चुपचाप खा करके। 15 दिन में आते हैं, 1 दिन के लिए। एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। घर में आग लग जाए, समझो ये प्रेत ने आग लगा दी, यमराज से यमपुरी में बैठा बैठा माचिस से आग फेंक दी, हमारे घर को जला दिया। जब अपने घर में नित्य कलह हो, रोजाना लड़ाई झगड़े होते हों, समझ लो हमारे पितर रूठ गए, प्रेत रूठ गए हमसे। मिथ्या अपवाद हो, लोग जो हमारे बारे में बुराई करें, मिथ्या। राज अक्षमा, यानी किसी को तपेदिक आदि रोग हो जाए, घर में कैंसर हो जाए, बुरे रोग हो जाए, समझो ये हमारे प्रेत पीड़ा है। ये दोस्तों सब इसी तरह से डरावने के लिए सब लिख दिए ये। अब बताइए कौन पुरखे जो है हमारे इतने बुरे होंगे जो हमारा इतना हित चाहेंगे? क्यों ही वो प्रेत बनेंगे? भूत प्रेत क्यों बनेंगे? अच्छे कर्म करके गए थे, तमाम योनियाँ हैं, मनुष्य योनि में फिर आए होंगे और किसी अच्छी योनि में गए होंगे, क्यों बनेंगे भूत प्रेत? क्यों मरेंगे भूखे प्यासे? लेकिन नहीं, और फिर वो क्यों ही हमारा बुरा चाहेंगे? जब चले गए दुनिया से, आग लगा देंगे हमारे घर में, हमारी बिजनेस को फेल कर देंगे, हमारे परिवार वालों को मार देंगे, औरतों को बंध्या कर देंगे, बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, वंश वृद्धि रुक जाएगी, हमारी बुराइयां होंगी, हमारा अपयश हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यश नष्ट हो जाएगा। प्रेतोद्भत पीड़ा समझिए इनको। जब अपने प्राचीन आनंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, पंडित जी कहेंगे फौरन कराइए, पितृदोष है, आपके पुरखे नाराज हैं, तड़फ रहे हैं, आपको बहुत जो है परेशान कर रहे हैं और आपको बहुत परेशान करेंगे, कराइए इसका पितृदोष का जो है निवारण कराइए आप। फिर वो अपनी विधि बताएंगे, इतना सामान ले आइए, ये करिए, फिर पितृ जो है नाराज हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर पितृदोष लागू हो जाएगा। तो दोस्तों जब अपने प्राचीन पुराने आनंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता न मिले, व्यापार में लाभ नहीं मिले,
खूब जोड़ लगाने पर भी, खूब प्रयत्न करने पर भी, तो उसमें लाभ नहीं हो, अब तो हानि उठानी पड़े, नुकसान ही नुकसान हो, घाटा ही घाटा हो, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन्य ही माने। देखो क्या ये नहीं कह रहे कि आप उसमें अच्छा प्रयास कीजिए फिर तरक्की होगी आपकी, अच्छा दिमाग लगाइए, उसमें मेहनत कीजिए, कहाँ कमी है ये आप देखिए। आज तो विज्ञान का युग है और लोग करते भी हैं, इसको कोई नहीं मानता है कि प्रेतजन्य बाधा आई है। बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है तो भाई कंपटीशन का ज़माना है, उसको कंपटीशन की तैयारी कराइए, अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए, उसको कोचिंग कराइए, तमाम चीज़ें। बंध्या है तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, इलाज कराइए, बच्चे पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़ जो है। प्रेत क्या करेंगे इसमें बेचारे, प्रेत हमारा बुरा क्यों चाहेंगे। तो अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, अच्छी वर्षा हो रही है फिर भी हमारी फसल नष्ट हो रही है, समझो ये प्रेत बाधा है। अरे प्रेत बाधा क्या करेगी भाई, काहे को करेंगे प्रेत बाधा है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, कारण देखिए, कीड़ा लग गए, मकोड़े लग गए, या ज़्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गई तो नष्ट तो होनी है। व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह पाती है, स्त्री भी जो है लड़ने झगड़ने लग जाए, कलह बन जाए, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए, प्रेत पीड़ा माननी चाहिए। घरवाली रोज़ लड़ने झगड़ने लग जाए, बच्चे रोज़ लड़ने झगड़ने लग जाए, शिक्षा की बात कहने लग जाए, या आप बच्चों को समझाने की बात करें तब लड़ने झगड़ने लगे, तो समझ लो ये सब इनका कोई दोष नहीं है, हमारा कोई, ये सब बैठे बैठे वो प्रेत कर रहे हैं, ऊपर से हमारे पुरखे कर रहे हैं। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य व्रतोत्सर्ग करता है यानी सांड को छोड़ देता है, तब जाकर वह प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे इस उद्देश्य से व्रतोत्सर्ग करें। आप इस मणि रत्न को ग्रहण करिए, इसी के मणि रत्न दे दी, इसी के धन से जो बिक जाए इसके जो है ला करके पैसा, और इससे मेरे जो है व्रतोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा और आश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। प्रेत को सारा ज्ञान था। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। नक्षत्र का भी ज्ञान था प्रेत को। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अच्छी असली ज्ञान की बात तो अब आई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ करके ब्राह्मणों को बुला करके, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथा विधान होम करें, होम करना है, बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रतन से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं, बढ़िया सुस्वाद भोजन कराना इस मणि रतन से जो पैसा मिले। ऐसा करने से मुझे प्राप्ति हो सकेगी, फिर मैं मनुष्य बन जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, देखिए अब कहते हैं हे गरुड़ जी। इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा कहा। यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है वह भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, दान ले लिया, अब राजा का दायित्व बनता है कुछ धन से जो उसकी मुक्ति करे। प्रेत विषयक इस प्रकार की वार्ता दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहाँ घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिणी सेना आ गई। अब राजा की चतुरंगिणी सेना ढूंढते ढूंढते आ गई कि कहाँ फंस गए हमारे राजा जी। सेना आ गई, घंटे बजाते हुए, भेरियों की ध्वनि करते हुए। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया, भग गया, अदृश्य हो गया। वो भी बेचारा क्या करता है, उसने कहा सेना आ पहुँची ये तो मार देगी। प्रेत अदृश्य हो गया। इसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चलाया, राजा अपने नगर में आ गया। तदनंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत व्रतोत्सर्ग किया, सांड छोड़ा। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते हुए प्रेत भी तत्काल, जैसे ही उसने सांड छोड़ा, वह प्रेत भी क्या है, सुवर्ण देह से सुशोभित तो उठा। अब देखिए, कोई देख रहा था, सोने की देह बन गई इसकी। जैसे ही सांड छोड़ा राजा ने, देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, अब प्रेत आते नहीं, खाना खा के चले जाते हैं। वो आए तो सही, कम से कम हमें धन्यवाद तो दे जाया करें कि बेटा आपने जो अच्छा किया, आज हमें खूब खीर पूड़ी खिलाई। वो कुछ नहीं कहते, और ये इसीलिए नहीं कहते कि वो पितृदोष हो जाएगा। पितृदोष कैसे लगेगा फिर आपको, ये कहानी कैसे बनेगी धंधे की कि पितृदोष है, आपके पितर रूठे हुए हैं, आपके घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हे देव,
यह सब प्रेत कहता है, हे देव यह सब आपकी महिमा है, मैं सोने का हो गया। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ वह स्वर्गलोक को चला गया। आप देखिए, स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से, जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वह सब वृतांत मैंने तुम्हें सुना दिया गरुड़ जी। आप भी कर दो, जितने बाज पक्षी गए हैं आपके सब आ जाएंगे खाने के लिए श्राद्ध पक्ष में, और सब तर जाएंगे, स्वर्गलोक चले जाएंगे। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो गरुड़ जी? तो श्री कृष्ण जी ने ये कथा सुना दी दोस्तों, और आपने भी सुन ली। आज के वीडियो में थोड़ा टाइम हो गया दोस्तों, आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप इसको सुनें दोस्तों। कुछ जानकारी आपको अवश्य मिली होगी, और ये मेरी तरफ से नहीं, गरुड़ पुराण की तरफ से। दोस्तों हमें सोचना तो पड़ेगा ही कि आखिर हम कब तक इन कथा कहानियों में, कब तक इन धंधेखोरों के चंगुल में फंसे रहेंगे दोस्तों। किस तरह से ये जातिवाद यहाँ भी चल रहा है, कुछ के लिए सुविधा है, कुछ के लिए नहीं है। कुछ के पुरखों को जो है कुत्ता बिल्ली कौआ बना दिया जाता है, और उनसे कह दिया जाता है कि उनको खिलाइए पिलाइए। आपके पितर जो है कौआ बन गए हैं, और इनके पितर जो है प्रेत बने हुए हैं, इनको जो है हम बुलाते हैं, खिलाते हैं। तो दोस्तों किसी के माँ बाप प्रेत नहीं बनते हैं, अगले जन्म में अच्छे अगर मानते हैं तो। वैसे तो यह है कि शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पुरख इतने बुरे नहीं थे कि भूत प्रेत बनेंगे और फिर हमसे बगैर कहे सुने मिले फिर चले जाएंगे वापस। एक दिन आते हैं तो कम से कम हमारे हाथ से खा के जाएँ। इन्हें ब्राह्मणों से क्या लेना देना, ये बीच में क्या जानते हैं। तो दोस्तों ये सोचने की बात है। खैर आप बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।